जैसे जैसे दोनों के बीच दूरी कम होती गई, वह विशाल साया धीरे धीरे छोटा होता गया और जब सामने आया तो सच्चाई कुछ और ही निकली। असल में वह कोई राक्षस नहीं बल्कि एक छोटा सा मासूम पीले बालों वाला बंदर था, जिसे देखकर वह खुद भी चौंक गया। हजारों सालों में पहली बार अपने जैसे किसी को देखकर किंग कॉन्ग तुरंत झुक गया और अपना हथियार नीचे रख दिया। इसके बाद उसने बंदर से दोस्ती करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसे लगा था कि छोटा बंदर भी उसी की तरह अपने जैसे किसी को देखकर खुश होगा, लेकिन अचानक उसने किंग कॉन्ग को जोर से काट लिया। इतनी मुश्किल से अपने जैसे को ढूंढने के बाद किंग कॉन्ग उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह बंदर के पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक डरावना साया आ खड़ा हुआ, जिसे देखकर वह बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि उसने आज तक अपने साइज का कोई गंजा गोरिल्ला नहीं देखा था। जैसे ही कॉन्ग उसकी ओर बढ़ने लगा, तभी अचानक दो लंबे हाथों वाले गोरिल्लाओं ने पीछे से आकर उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया। गंजे के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर साफ था कि वे लड़ाई के इरादे से ही आए थे, इसलिए किंग कॉन्ग ने भी अब उन्हें मारने का इरादा कर लिया। उसने तुरंत एक पत्थर उठाया और सीधे गोरिल्ला पर दे मारा। गुस्से में गंजा भी उस पर हमला करने दौड़ पड़ा, लेकिन कॉन्ग ने चालाकी से उसे भी मात दे दी। कुछ ही पलों में वह सबको जमीन पर गिराता चला गया, यहाँ तक कि गंजा कॉन्ग की कुल्हाड़ी को हाथ में लेकर भी कुछ नहीं कर पाया और चारों खाने चित हो गया। जैसे ही किंग कॉन्ग अपना हथियार उठाने बढ़ा, तभी छोटा पीला बंदर अचानक दौड़कर आया और उसके चेहरे पर झपट कर हमला करने की कोशिश करने लगा। ये देखकर किंग कॉन्ग ने उसे भी पकड़ लिया और उसी को हथियार बनाकर बाकी गोरिल्लाओं की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि वे जानते थे कि वे किंग कॉन्ग का सामना नहीं कर सकते, फिर भी वे बारी बारी से उस पर हमला करते रहे। इसी बीच एक बंदर गलती से खाई में